गुड इवनिंग। चलिए जानते हैं कि आज की हमारी खबर क्या है। जो आज की हमारी खबर है वो है कि अब बिजली भी वाईफाई की तरह बिना तार के चमकेंगे घर। जाने कैसे आएगी वायरलेस पावर, यानी कि जैसे कि वाईफाई होता है वैसे सेम अब बिजली भी आएगी, यानी कि बिना तार के, यानी कि बिना कोई वायर के। जैसे कि पहले अभी तक होता था कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली ले जाने के लिए तार की ज़रूरत पड़ती थी, अब वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बिना तार के यानी वायरलेस बिजली आएगी। तो आज के जो हमारा न्यूज़ है, आज की हमारी जो न्यूज़ है इसी के बारे में है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। हम बचपन से सुनते आए हैं कि घर में बिजली पहुंचाने के लिए तार यानी केबल की ज़रूरत पड़ती है। बिना तारों की बिजली नहीं आती, यानी तारों के ज़रिए ही बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान चलते हैं, लेकिन अब यह बात पुरानी हो सकती है। अब बिना बिजली हमारे घरों में वायरलेस तरीके से आएगी, जैसे आजकल फ़ोन कॉल आते हैं। जैसे कि हम बचपन से सुनते आते हैं कि बिजली पहुंचाने के लिए तार यानी केबल की ज़रूरत पड़ती है। बिना तारों की बिजली एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती। मतलब बिना तारों के हम बिजली एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और इसके बाद जब बिजली आती है तभी जो हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, ऐसे तभी बिना मतलब बिजली के तब चलती है। लेकिन अब यह बात पुरानी हो सकती है। आपको भी अब सोचकर यह लग रहा होगा कि क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। अब बिना बिजली हमारे घर में वायरलेस तरीके से आएगी, यानी कि बिना तार के हमारे घरों में बिजली आएगी, जैसे आजकल के फ़ोन कॉल्स आते हैं। जैसे इंटरनेट चलते हैं, मोबाइल वायरलेस चार्ज होते हैं, ठीक उसी तरह बिजली भी पूरी तरह से बिना तार के हो जाएगी। अब ये फ़िनलैंड में इसे करके दिखाया गया है। दरअसल फ़िनलैंड वायरलेस पावर ट्रांसफ़र के क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक लक्ष्य का है कि बिना केबल, प्लग और सर्किट की हवा ज़रिए बिजली को भेजना। यानी जैसे कि इंटरनेट चलते हैं, मोबाइल मतलब वायरलेस के बिना चार्ज होती हैं, ठीक उसी तरह ही अब बिजली भी पूरी तरह बिना तारों की हो जाएगी। ये जो वायरलेस जो बिजली है, ये इसका मतलब फ़िनलैंड में इसे करके दिखाया भी गया है। दरअसल जो फ़िनलैंड है वहाँ पे वायरलेस पावर जो है वो ट्रांसफ़र के ज़रिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य यह है कि बिना केबल के, बिना प्लग के और सर्किट के, बिना हवा के ज़रिए बिजली भेजना। यानी कि जो अब बिजली आएगी वो सिर्फ़ हवा के ज़रिए आएगी, यानी बिना तार के, बिना प्लग के कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो बिजली आएगी घरों में वो हवा के ज़रिए आएगी। ये फ़िनलैंड के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने करके दिखाया है। तो इसके आगे हम बढ़ते हुए और जानेंगे। यह बात अजीब लगता था कि लेकिन अब ये जो फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आल्टो यूनिवर्सिटी, हेल्सिंकी यूनिवर्सिटी और ओलू यूनिवर्सिटी में ये सब रिसर्च चल रहे हैं। यह हकीकत बन रहा है। 2025-2026 में कई महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रूज आए, जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों से एक्सट्रासिक वायर बनाना, लेज़र जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी से बिजली हवा में भेजना तथा हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करना। यानी कि यह बात अजीब लगता था कि बिना तार के कैसे बिजली आ सकती है। लेकिन अब जो फ़िनलैंड है ना, वहाँ पे जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आल्टो यूनिवर्सिटीज़ हो गया, हेल्सिंकी यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ओलू यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब वहाँ पे ये रिसर्च चल रहे हैं। यह हकीकत बन रहा है वहाँ पे। 2025-2026 में कई महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू आए हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों से एक्सट्रास्टिक वायर बनाना, लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी से बिजली हवा में भेजना, हाई फ्रीक्वेंसी से मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करना, ये सब हो रहे थे। और वहाँ पे अब इसका रिसर्च चल रहा है और ये हकीकत बन रहा है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं वायरलेस पावर का संभव? जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र हैं वह कैसे बिना तार के जो पावर होते हैं उसको कैसे संभव बना रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। वायरलेस चार्जिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल होता है।
कि बेसिक आइडिया इसका सरल है। एक तरफ ट्रांसमीटर एनर्जी भेजता है, दूसरी तरफ रिसीवर उसे पकड़ता है। फिनलैंड में रेजोनेट कपलिंग और मैग्नेटिक इंडक्शन पर खास फोकस है। ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक ही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है। यानी जो वायरलेस चार्जिंग है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फील्ड का वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसका जो आइडिया हो बहुत सरल, बहुत इजी है। एक तरफ जो है ना ट्रांसमीटर वो एनर्जी भेजता है, दूसरी तरफ जो रिसीवर है उसे पकड़ता है। और फिनलैंड में जो रेंजोनेट कपलिंग है वहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन पर खास इसका फोकस हो रहा है। ट्रांसमीटर और रिसीवर को भी एक फ्रिक्वेंसी का ट्यून करना पड़ता है और तभी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। आल्टो यूनिवर्सिटी के हालिया रिसर्च से पोजीशन फ्रीडम काफ़ी बढ़ गई है। अब डिवाइस को कहीं भी रखें, चाहे मोमेंट में ही वह चार्ज हो जाएगा, बिना सटीक अलाइनमेंट के ज़रूरत के। यानी कि अब जो आल्टो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च के जो पोजीशन फ्रीडम है वहाँ पे काफ़ी बढ़ गई है। और इसके जो मतलब जो अब जो डिवाइसेस हैं ना वो कहीं पे भी रखेंगे, या चाहे कोई मोमेंट हो या ना हो, मोमेंट में भी वह मतलब चाहे कुछ डिवाइस को कहीं भी रखा जाएगा वो मोमेंट में ही चार्ज हो जाएगा, बिना किसी जो सटीक अलाइनमेंट की ज़रूरत के ही वो मतलब ईज़िली चार्ज हो जाएगा। ये है फिनलैंड में लैब से बाहर कैसे निकाला यह कमाल। जो फिनलैंड है उसने लैब से बाहर कैसे निकाला यह कमाल। हाल के डेमो में छोटे डिवाइसेस, वेयरहाउस रोबोट्स और सेंसर हवा से पावर लेते दिखाए गए। आल्टो यूनिवर्सिटी से सोलॉक्ट रोबोटिक्स के साथ टेस्ट किए, जहां रोबोट्स फ्रीली और बिना किसी फिक्स्ड पोजीशन के चार्ज हो रहे हैं। कुछ रिसर्च में 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी मिली है। जो हाल ही का एक डेमो आया है, जो छोटे डिवाइसेज हैं वहाँ पे वेयरहाउस रोबोट्स हैं वो ना सेंसर जो हवा है वहाँ से पावर लेते दिखाए गए हैं। और जो आल्टो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ इसका टेस्ट किए गए, जहाँ पे जो रोबोट फ्री है उसके बिना किसी फिक्सन के पोजीशन के चार्ज हो रहे थे। और ये कुछ रिसर्च में 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी मिली है। और 2025 में टाइम मैगजीन ने फिनलैंड के इस ब्रेकथ्रू को बेस्ट इन्वेंशन में शामिल किया। अब से सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, अब इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ईवी चार्जिंग, 10T डिवाइस और स्मार्ट सिटी जैसे कमर्शियल इंजेक्शन की ओर बढ़ रहा है। यानी कि 2025 में जो टाइम मैगजीन ने इसे जो फिनलैंड में इसे ब्रेकथ्रू के जरिए वेस्ट इन्वेंशन में शामिल किया गया है। और यह सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहा, यह इंडस्ट्री, जो ट्रांसपोर्ट है और ईवी चार्जिंग, 10T डिवाइस जैसे हैं, स्मार्ट सिटी जैसे हैं, उनमें इंजेक्शन की ओर ये काफ़ी बढ़ रहा है आगे। क्यों नहीं अभी घरों में पूरी तरह वायरलेस बिजली। एक्सपर्ट के अनुसार तकनीक अभी छोटी दूरी और कम पावर जैसे 1 kV से 20 kV तक के लिए सबसे बेहतर है। दूरी बढ़ाने पर एफिशिएंसी काफ़ी गिर जाती है। हाई पावर लंबी दूरी के लिए अभी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। साथ ही में ह्यूमन बॉडी पर इसके प्रभाव का अध्ययन जारी है, खासकर मेडिकल इम्पोर्टेंस जैसे एप्लीकेशन के लिए सबसे बड़े स्केल पर घरों, कारों और शहरों में अपनाने में अभी कई साल लग सकते हैं। जो ये इसके बारे में जानेंगे क्यों नहीं अभी तक पूरे घरों में जो वायरलेस बिजली है पहुंच पाई। क्योंकि जो एक्सपर्ट है ना उनके अनुसार कहा गया है कि जो तकनीकी है भी जो ये बन रही है मतलब वायरलेस बिजली, ये जो तकनीक है भी काफ़ी छोटी है और इसके कम पावर हैं। जैसे कि 1 kV से 20 kV तक मतलब kV तक, तो इसके लिए अभी सबसे बेहतर नहीं है। तो मतलब सबसे बेहतर है, लेकिन जो इसका
मतलब जो दूरी बढ़ाने पे, जैसे ज़्यादा इसकी दूरी बढ़ाने पे जो इसकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी गिर जाती है। और इसके लिए हाई पावर और लंबी दूरी के लिए जैसे कि मतलब अभी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। साथ में इसके ना ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करना मतलब चालू है कि अभ्यास जारी है, ताकि जैसे कि इससे कोई ह्यूमन बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं पड़ेंगे। इसके लिए रिसर्च चालू है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। और ख़ासकर जो मेडिकल इम्पोर्टेंस जैसे कि एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि बड़े बड़े घर मतलब स्केल घरों, कारों और पूरे शहरों में इसे अपनाने में अभी कई साल लग सकते हैं। जैसे कि अभी मतलब इसका रिसर्च चालू है और अभी ये काफ़ी बनने में टाइम लग सकता है। तो अभी इसमें मतलब पूरे शहरों में, घरों में, कारों में इसे पहुंचने में अभी कई साल लग सकते हैं। अभी ये नहीं पहुंच सकता। अभी कह सकते हैं कि अभी इसमें काफ़ी साल लग सकते हैं कि वायरलेस बिजली घर में आने तक अभी हमें कई साल लग सकते हैं। थैंक यू।